सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनने वाली एक ऐसी हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से सुबह के भाग दौड़ में भी बना करके तैयार कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कह सकते हैं सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है और यह एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है और यह सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। सुन ही सकते हैं इसकी आवाज़ कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और खाने में भी इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब है। कम ऑयल में बन करके तैयार होने वाली यह रेसिपी है, तो ज़रूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह वीडियो आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर हमें इस रेसिपी के लिए उबले हुए आलू का ही इस्तेमाल करना होगा, जिससे जो नाश्ता का टेक्सचर है ना बहुत ही बढ़िया आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को हम इस तरह से छील लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू को हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। हल्का सा इस तरह से जो टाइट सा रहता है ना, इस तरह का आलू हमें तैयार करना है। इस तरह से पिलपिले से अगर आलू हो जाते हैं तो यह नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाता है। तो इसके लिए क्या करना है, इस तरह से हम इसको बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। वैसे तो इस रेसिपी के लिए हमें इस तरह से थोड़ा सा टाइट ही आलू को तैयार करना है, लेकिन बाई चांस अगर हो जाता है आपका आलू पिलपिला सा, थोड़ा सा ओवर कुक अगर हो जाता है, तो आप इसको किस तरह से अच्छे से बना पाएंगे यह भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आलू को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से अगर आप ग्रेट कर लेंगे ना तो बिल्कुल भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहते हैं। वैसे आप इसको चाहें तो हाथों से मैश करके भी ले सकते हैं या आप इसे पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू को हमें एकदम स्मूथ सा तैयार करना है, बड़े चंक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। देख रहे हैं ना किस तरह से आलू हमारा एकदम स्मूथ बन करके तैयार हो गया है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक बहुत ही स्पेशल मसाले की तैयारी। एक चटनी बनाएंगे हम, जिससे इस नाश्ते का जो टेस्ट ना बहुत ही गजब का आने वाला है। तो इसके लिए मैंने लिया है एक ग्राइंडर। इसमें हम डाल देते हैं 1 इंच जितना अदरक, साथ ही ऐड करेंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को अपने अनुसार रख सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे लहसुन। तो 4 से 5 कलियाँ लहसुन की ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया सा आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। साथ ही ऐड करेंगे ताज़े पुदीने के पत्ते, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अभी तो सीजन चल रहा है समर का, तो समर सीजन में पुदीने के पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। यह पेट के लिए बहुत ही बढ़िया लाभदायक होता है। इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं ताज़ा हरा धनिया। तो इसे आप डंठल के साथ ही यूज़ कीजिएगा। साथ ऐड करेंगे 8 से 10 करी लीव्स। करी लीव्स से भी बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस चटनी को हमें थोड़ा सा थिक ही बना करके तैयार करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप ज़रूरत के हिसाब से बस पानी ऐड कीजिए, जिससे ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए एकदम चिकना सा। इतना ही आप यहाँ पर पानी डालकर इस तरह से एक चटनी तैयार कर लीजिए। इसी चटनी से इस नाश्ते का जो टेस्ट ना एकदम ही अमेजिंग आता है और बाकी बहुत सारे मसाले भी यहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं। तो किस तरह से इसको हम आगे बनाने वाले हैं, इसके लिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन पे हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद डाल देंगे जीरा। तो 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं जीरा। साथ ही ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच
अजवाइन को आप चाहें तो हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं, इससे ना फ्लेवर थोड़ा सा बढ़ जाता है। साथ ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे। चिली फ्लेक्स की जगह पे आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा इसे हम भून लेंगे 20 से 25 सेकेंड के लिए। तो धीमी आंच पर इन मसालों को भूनिएगा जिससे बिल्कुल भी यह ना जले। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं ग्रीन चटनी, जो अभी हमने ग्राइंड करके रखा था। और इस ग्रीन चटनी को भी हम बढ़िया से भून लेंगे, क्योंकि हमने इसको पानी डाल करके ग्राइंड किया था ना, तो इसका पानी हमें सुखाना है। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम कुक कर लेंगे। इससे चटनी थोड़ा सा पक जाएगा तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और साथ ही यह हल्का सा ड्राई हो जाएगा। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्का सा इसको हम इस तरह से ड्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। एकदम ही यूनिक तरीके से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे, जिसके लिए आपको मार्केट से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में रखे हुए कुछ ही इंग्रेडिएंट्स यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं जो हमारा ग्रीन चटनी है हल्का सा ड्राई हो गया है, तो अब हम यहाँ पर कुछ ड्राई मसाला ऐड कर देते हैं। तो डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे धनिया पाउडर। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला चटपटा टेस्ट के लिए। चाट मसाला की जगह पे आप चाहें तो नींबू का जूस ऐड कर सकते हैं या आमचूर पाउडर ले सकते हैं, लेकिन डालिएगा जरूर, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और सभी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे मसालों का जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। अभी आप देख सकते हैं चटनी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसका मॉइस्चर खत्म हो गया है, मतलब हल्का फुल्का है। तो इस तरह से हमें इसको पहले तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। तो सभी आलू को हम इसमें डाल देंगे और इस ग्रीन चटनी के साथ इसको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए आलू को हम भून लेंगे। कह सकते हैं आलू को हमें यहाँ पर कलहार करके लेना होगा। इस तरह से आलू को अगर आप कलहार करके लेते हो ना तो बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। तो गैस की फ्लेम को अभी हम मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पर इसको हम बढ़िया से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हल्का फुल्का मसाले में जो कच्चा टेस्ट है वह भी निकल जाए और आलू भी हमारा इसी तरह से बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं ग्रीन चटनी को हमने बहुत ही बढ़िया से ड्राई कर लिया था, फिर भी जो आलू है ना इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, जिसके कारण से ये हल्का सा सॉफ्ट लग रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे यह जो मसाला है ना एकदम ही सूखा सूखा बन करके तैयार होगा, मतलब ड्राई सा इसको हमें तैयार करना है इस मसाले को, तभी इस नाश्ते का जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आएगा और साथ ही खाने में भी टेस्टी लगेगा, साथ ही एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होगा। आलू हमारा अच्छे से पक गया है और यह पैन को छोने लग गया है। देख सकते हैं एक जगह इकट्ठा हो रहा है और साथ ही यह डो की तरह भी बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से आलू को हम तैयार कर लेते हैं। होता है ना सुबह सुबह हम सभी को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहता है, ऐसे जल्दबाजी में हमें कुछ ऐसी रेसिपी चाहिए होती है जिसे बनाना बहुत ही आसान हो और खाने में सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आए, बच्चे बड़े उसको बहुत ही चाव के साथ खा लें। तो ऐसे ही रेसिपी है ये, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ना तो मेहनत लगेगा और ना तो इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और मिनटों में यह बन करके तैयार हो जाता है। घर के ही कुछ बेसिक से चीज़ों का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यह रेसिपी सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। देख सकते हैं आलू हमारा अच्छे से पक चुका है, एकदम ग्लोसी सा यह नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से आलू को हम तैयार कर लेंगे। अब आप इस तरह से इसको छू करके देखेंगे ना तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। तो इस तरह से अगर हम यूज़ करेंगे तो नाश्ता अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे आपकी जो रेसिपी है ना एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा और इसके टेस्ट में कोई भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं पोहे का। जी हाँ फ्रेंड्स, उबले हुए आलू में कच्चे पोहे डाल दो और बनाओ इतना टेस्टी नाश्ता कि आज तक नहीं बनाया होगा।
इसमें हम डाल देंगे लगभग 2 से 3 चम्मच पोहा। बहुत ज़्यादा डालने की भी ज़रूरत नहीं है, पोहे का वैसे अपने आप का कोई टेस्ट नहीं होता है और ये पानी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, अपने अंदर यह 2 गुने पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, पोहे को डाल देंगे इस आलू के मसाले में और उसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। पोहा जैसे जैसे फूलेगा ना, ये आलू का मॉइस्चर अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा, पोहा भी अच्छे से फूल जाएगा और नाश्ता भी एकदम ही हेल्दी सा बन करके तैयार होता है। क्योंकि पोहा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो पोहा को पहले आप छान लीजिएगा एक छलनी की सहायता से, क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है। मैंने इसको पहले ही छान लिया था और आलू के साथ इसको हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। पोहा को भीगने में बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में ही जो पोहा है ना एकदम से नरम पड़ जाएगा। तो इसको हम कवर कर इसी तरह से साइड में रख देंगे और तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। इधर देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है चावल। जी हाँ फ्रेंड्स, चावल हम सभी के घर में अवेलेबल रहता है, तो यहाँ पर आप कोई सा भी चावल का यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। सबसे पहले क्या कीजिए, चावल को आप अच्छे से 2 से 3 बार धो लेने के बाद इसको आप भीगने के लिए छोड़ दीजिएगा 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में बना रहे हो तो आप इसे ओवरनाइट भी भीगने के लिए छोड़ सकते हो और 2 से 3 घंटे में भी बहुत ही बढ़िया से यह भीग जाता है। और आपके पास अगर टाइम नहीं तो इसे आप गर्म पानी में सिर्फ 1 घंटा भिगा करके भी ले सकते हैं। तो चावल अच्छे से भीग चुका है, इस तरह से आप नाखून से दबा करके देखेंगे ना तो देख सकते हैं जो चावल है बहुत ही अच्छे से कट रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, लेंगे एक ग्राइंडर। तो दोबारा मैंने वही वाला ग्राइंडर लिया है और इसमें हम डाल देंगे इस चावल को जो हमने भिगा करके रखा था। तो इस तरह से छानते हुए हम डालेंगे और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इस घोल को हम ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। तो अभी फिलहाल हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो सभी को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी। तो जितना में ये ग्राइंड हो जाए उतना ही हमें यहाँ पर पानी डालना है। जितना इस पेस्ट को आपको थिक रखना है ना, उस हिसाब से यहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये भीगा हुआ चावल है तो जितना आप पानी डालेंगे ना यह उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि चावल के आटे ना बाद में भी भीगता है थोड़ा सा, पर अगर आप इस तरह से कच्चे चावल का यूज़ करते हो तो बाद में यह बिल्कुल भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इसीलिए पहले ही आप इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल करके इसको बढ़िया से ग्राइंड कीजिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत पानी आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। पहले आप इस तरह से गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए, जितना में कि अच्छे से यह ग्राइंड हो जाए उतना पानी डालिए और इस तरह से स्मूथ सा पेस्ट हम पहले तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी इसमें हम और डाल देते हैं और इस तरह से इसको हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। बहुत ज़्यादा चीले की तरह इसको हमें नहीं तैयार करना है। इस तरह से भी अगर आप करेंगे ना तो भी अच्छे से नहीं बन पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में और यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो बहुत ही सिंपल से मसालों का यहाँ पर हम यूज़ करना है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही कम मसालों का यहाँ पर यूज़ होता है। मैं यहाँ पर मसालों के नाम पर सिर्फ नमक का ही इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा नाश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर से कलरफुल ना हो, मतलब सिंपल सा इसको हम इस तरह से तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए सिर्फ यहाँ पर हम नमक डाल देंगे और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जीरा, धनिया, अजवाइन, चिली फ्लेक्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको इसको कितना चटपटा या तीखा बनाना हो। मैं यहाँ पर सिर्फ नमक का इस्तेमाल करूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देख सकते हैं बैटर की जो कंसिस्टेंसी है इसी तरह से हमें इसको तैयार करना है, हल्का सा गाढ़ा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया ना तो ये अच्छे से बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अभी हम साइड में रखेंगे और इधर देख लेते हैं ये जो हमारा आलू है ना ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है और ये हल्का सा ड्राई भी हो गया है। तो जब भी आपको इस तरह से कोई आलू का मसाला बना रहे हो और हल्का सा आपको लगे कि आपका आलू ओवर कुक हो गया है तो इस तरह से यहाँ पर आप पोहा डाल सकते हैं। मेरा आलू ओवर कुक नहीं हुआ था तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच जितना पोहा का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर पोहा की क्वांटिटी को और भी बढ़ा सकते हैं, जिससे ये ड्राई ड्राई सा बन करके तैयार होगा। तो चलिए अब हम इसको सेब देते हैं। तो इसे सेब देने के लिए लेंगे एक बड़ा सा पोर्शन। तो नींबू का डबल साइज़ का यहाँ पर हम पोर्शन लेंगे और इसको हम हाथों में लेकर इस तरह से टिक्की का पहले सेब देंगे।
तो पहले आप दोनों हाथों से इस तरह से घुमाते हुए बॉल की तरह बना करके तैयार कीजिए। उसके बाद हथेली में रखकर इसको आप इस तरह से हल्का सा चपटा कर दीजिए, पर इसे बहुत ज़्यादा ना तो हम मोटा रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा हम इसको पतला रखेंगे। देख सकते हैं आधे इंच इसकी मोटाई में इसको हम तैयार कर लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए सभी को ही हम बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ आप इस रेसिपी को आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हो। आप इसको चाहें तो स्क्वायर शेप में भी बना सकते हो, ट्रायंगल शेप में बना सकते हो, या आप इसको रेक्टेंगल शेप में भी बना करके तैयार कर सकते हो। आपको जैसा पसंद हो उस तरह से आप इसको बना दीजिएगा, लेकिन सबसे आसान तो यही होता है जो हर कोई बना सकता है, तो इसलिए मैंने इसी का ही शेप दिया है। देख सकते हैं कितना इजीली यह बन करके तैयार हो जाता है। तो मैंने इसके जो साइज़ है ना बड़े बड़े रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 पीस बना करके तैयार कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही यह शानदार बन करके तैयार हुआ है। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो इसका जो कलर है और भी बढ़िया आता है और खाने में एकदम ही टेस्टी क्रिस्पी सा बन करके तैयार होता है। आप चाहे तो इसको भी ऐसे ही फ्राई कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर पोहे का भी इस्तेमाल किया है, तो वैसे भी ये क्रिस्पी ही बनेंगे। लेकिन ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा बने तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमने चावल को पीस करके रखा था ना उसको लेंगे, तो इसमें हम बस 1 पिंच जितना खाने वाला सोडा इस्तेमाल करेंगे। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो बस 1 पिंच जितना ही यहाँ पर हम खाने वाला सोडा का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इस तरह से हम इसको चलाएंगे। और इस घोल को देख सकते हैं ना, इस तरह से हम गाढ़ा ही तैयार करेंगे, इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया तो भी अच्छे से नहीं बनेंगे, और ना अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो भी अच्छे से कोट नहीं होंगे। तो चलिए लेते हैं 1 पीस नाश्ते का और इसको हम डाल देंगे स्लरी में, और चम्मच की सहायता से इस तरह से ऊपर से डाल देंगे स्लरी को और इसको हम बढ़िया से इस तरह से कोट कर लेंगे। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब बहुत ही कम ऑयल में भी यह बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि चावल हमने भिगा करके लिया है और साथ ही हमने 1 पिंच खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से स्लो फ्राई भी करेंगे ना तो भी ये बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि सभी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं। जो हमने आलू की फिलिंग तैयार की थी और यहाँ पर हमने चावल को भिगा करके लिया है। तो आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में या इस तरह से चाहें तो आप इसको सेलो फ्राई या आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिएगा। और इस तरह से 1-1 पीस डाल देंगे पैन पे, और गैस की फ्लेम को पहले हाई रखिएगा। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसको आप पहले पकने दीजिए, और जब यह हल्का सा इस तरह से पक जाए, इसे बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए, तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और नीचे से भी फिर से हम इसको पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और इसी तरह से 2 से 3 बार अलट पलट कर इसको हम पकाएंगे और लगभग 8 से 10 मिनट तक इसको हमें पकाना है मीडियम आंच पर। वैसे आप इसको 3 से 4 मिनट तक भी पकाओगे ना तो भी बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन धीमी धीमी आंच पर थोड़ा सा इसको समय देंगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं, क्योंकि ये चावल और आलू से बना हुआ है। और देख सकते हैं क्या शानदार सा इसमें कलर आया हुआ है। जब यह इस तरह से तैयार हो जाए तो उसके बाद इसको हम इस तरह की एक स्पाइडर वाली छलनी से निकाल लेंगे। लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इस नाश्ते को आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, या आप इसको बगैर चटनी का भी खाएंगे ना तो भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनकर के तैयार होता है। बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर हमने चटनी का ही इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना करके तैयार किया है। उबले हुए आलू में चटनी डालकर हमने यह जो रेसिपी तैयार की है ना, इससे इसका शानदार टेस्ट आता है। तो आलू बोंडा तो आपने बहुत ट्राई किया होगा। एक बार इस तरह से ग्रीन चटनी वाली आलू की फिलिंग बनाकर चावल के आटे के साथ में आप इसको बना करके देखिएगा, आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी भूल जाएंगे, इतना यह टेस्टी चावल के आलू बोंडे बन करके तैयार होते हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप ट्राई करना। डेफिनेटली यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चाहे तो आप इसको इस तरह से टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या आप इसको ग्रीन चटनी के साथ ही सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो उस तरह से कर लीजिएगा। जब रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो भी आप इस रेसिपी को एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बना करके तैयार कर सकते हो। बस चावल के भिगाने के समय को छोड़ दोगे ना तो बिल्कुल भी इसको बनाने में समय नहीं लगता है। एकदम ही कम समय में यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है।
और कम मेहनत लगता है। और उसकी क्रिस्पीनेस तो आप सुन ही सकते हैं कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। और जितना यह क्रिस्पी बनता है उससे भी ज़्यादा खाने में टेस्टी होता है। तो कुछ यूनिक, नया और मज़ेदार खाने का मन करे तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देख सकते हैं ऊपर से एकदम क्रिस्प, अंदर से हल्का सा सॉफ्ट, एकदम लजीज कि देखते ही खाने का मन कर जाए। तो है ना बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा।